गाइस फास्ट बूट प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें। गाइस कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक फास्ट बूट पे आ जाता है और यहाँ पर आके अटक जाता है और उसके बाद हम लोग कस्टम रिकवरी पर बूट नहीं कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक रिकवरी पर भी हम अपने फ़ोन को बूट नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए आप यहाँ पर फास्ट बूट पर ही ये फ़ोन आके अटक जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ और पावर बटन को दबा के रखा हूँ, तो यहाँ पर इसको बूट होना चाहिए इसके रिकवरी के ऊपर में, यानी कि स्टॉक रिकवरी जो फ़ोन के साथ आता है वहाँ पर इसको बूट होना चाहिए, लेकिन ये बूट हो रहा है फास्ट बूट पर। और यहाँ पर ये इश्यूज़ आपको तब देखने को मिलता है जब आप किसी तरह का कस्टम रोम को फ्लैश करना चाहते हैं, उसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आखिर इसको फिक्स कैसे करें, आइए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सो गाइस इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने डिवाइस में फास्ट बूट रोम को फ्लैश करना होगा। आपका डिवाइस चाहे कोई भी हो, चाहे रेडमी हो, पोको हो या फिर एमआई का फ़ोन क्यों ना हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फास्ट बूट रोम को फ्लैश करना होगा। तो फास्ट बूट रोम गाइस दो तरीके से आप फ्लैश कर सकते हैं। एक आता है एमआई फ्लैश टूल जिसकी मदद से आप फ्लैश कर सकते हैं और एक CMD से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों केस में आपके पास PC या फिर लैपटॉप होना चाहिए। तो मेरे पास है विंडोज़ 10 और उसके ऊपर मैं चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा डिवाइस अभी भी फास्ट बूट में है और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने PC के ऊपर में और यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको ये 3 फाइल को डाउनलोड करना होगा। इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास फास्ट बूट रोम जो कि यह पोको X2 के लिए है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म टूल आता है, इसको भी आपको डाउनलोड करके रखना होगा। उसके बाद ADB सेटअप, इसको भी आपको डाउनलोड करके रखना होगा। तो तीनों फाइल को आप डाउनलोड करके रख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन यहाँ पर अगर आपका डिवाइस पोको X2 ही है तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन आप अपने डिवाइस के लिए फास्ट बूट रोम को डाउनलोड आप करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को डाउनलोड करने के बाद इन दोनों फाइल को, जैसे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल हो गया और यहाँ पर फास्ट बूट रोम हो गया, इनको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दोनों करके रखा हूँ, तो यहाँ पर अनजिप दोनों करके आपको रख लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि फास्ट प्लेटफॉर्म टूल है और यहाँ पर फास्ट बूट रोम को मैं एक्सट्रैक्ट करके रख लिया हूँ। तो इन दोनों को आपको करके रख लेना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर ADB ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर लेना है इसके ऊपर में, यहाँ पर yes करना है और उसके बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा हमारे पास। देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद Y एंटर करना है और फिर से एंटर, फिर Y और एंटर, फिर से Y और एंटर, Y एंटर। इसके बाद गाइज यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश के ऊपर में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऑल डन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक विंडो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ADB सेटअप कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमारे पास आता है दूसरा काम प्लेटफॉर्म टूल का। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, जो हमने अनजिप किया था यानी कि एक्सट्रैक्ट किया था प्लेटफॉर्म टूल को। तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इसमें फाइल देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये सभी की सभी फाइल है। तो यहाँ पर आपको कुछ इसी तरह से रहने देना है, देख लेना है एक बार कि ये सभी की सभी फाइल यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल में है या नहीं। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फास्ट बूट रोम को मैं यहाँ पर अनजिप करके यानी कि एक्सट्रैक्ट करके रख लिया हूँ। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है इमेजेस फाइल, फ्लैश ऑल और उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे फाइल मिल जाता है। तो मैं फ्लैश ऑल पर ही क्लिक करूँगा क्योंकि मैं अपने फ़ोन को बूट लोडर अनलॉक ही रहने देता हूँ और जितने भी डाटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर एक और मिल जाता है, यहाँ पर अपने डाटा को अगर बचाना है आपको तो यहाँ पर इस टूल की मदद से आप फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद अपने डिवाइस को अगर बूट लोडर लॉक करना है तो आप यहाँ पर फ्लैश ऑल लॉक के ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद मेन काम अब है गाइस, तो यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म टूल का जो भी हम लोगों ने अनजिप किया था जो फाइल है इसको यहाँ से टोटली कट करना है। तो यहाँ पर कट के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे C ड्राइव में, जो हमारा विंडो का C ड्राइव है यहाँ पर, इसी के ऊपर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे प्लेटफॉर्म टूल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल आ चुका है और उसके बाद गाइज हम लोग इस विंडो को क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल को हम लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था ये रोम फाइल को, इसके ऊपर में डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जितने भी फोल्डर है, जितने भी फाइल है, इन सभी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैं सभी को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद राइट क्लिक करके इन सभी को कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर से जाना है C ड्राइव में, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखे थे। C ड्राइव में प्लेटफॉर्म टूल किधर गया? प्लेटफॉर्म टूल यहाँ पर है, किधर गया? प्रोग्राम फाइल प्लेटफॉर्म टूल यहाँ पर है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर इन सभी फाइल्स को
जितने भी रोम फाइल्स हम लोगों ने कट किया था वहाँ से उस सबको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं इमेजेस फाइल भी हो गया, फ्लैश ऑल भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे अब CMD, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है एक कमांड जो कि है फास्ट बूट डिवाइसेस। तो इस तरह का कमांड डालना है और उसके बाद एंटर की प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन को अभी तक कनेक्ट नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है और फ़ोन को फास्ट बूट में लेके जाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास फास्ट बूट में है, ये स्विच ऑफ हो गया तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। फास्ट बूट में ही ये ऑन होगा, तो फिर से ऑन हो जाए भाई फास्ट बूट में। तो देख सकते हैं अनलॉक है हमारा डिवाइस, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपका फ़ोन बूट होगा। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो देख सकते हैं अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया हूँ अपने PC से। अब यहाँ पर हम फिर से कमांड टाइप करेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस। उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन फाइनली कनेक्ट हो चुका है हमारे PC से। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर फ्लैश क्या करना है आपको अब यहाँ पर देखने वाली बात है, फ्लैश ऑल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं बताया कि फ़ोन को लॉक करना है बूट लोडर को या नहीं लॉक करना है, तो यहाँ पर मैं फ्लैश ऑल पे ही क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली रोम फ्लैश होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लगता है फ्लैश होने में। तो हमारा रोम अभी फ्लैश हो रहा है और हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में कुछ इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट से ये रोम फ्लैश हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्लैश हो रहा है। तो देखते हैं फाइनली हमारा फ़ोन बूट होता है या नहीं, क्योंकि फंसा हुआ था, अटका हुआ था हमारा फ़ोन फास्ट बूट पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है, कितने देर में बूट होता है। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो गाइस आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा 10 मिनट के करीब में यहाँ पर टाइम लग सकता है इसको फ्लैश होने में। तो आपको अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, PC से कनेक्ट करके रखना है, छुड़ाना नहीं है, यहाँ पर केबल को निकालना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बीच में ही अटक जाएगा और आपका फ़ोन फिर कोई किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है फ़ोन को, उसी तरह से छोड़ देना है जब तक ये पूरे तरीके से फ्लैश ना हो जाए और आपका फ़ोन बूट ना हो जाए। तो यहाँ पर छोड़ के रखना है, किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही कंप्यूटर के साथ में ना ही फ़ोन के साथ में। अगर आपका कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि आपका जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर तगड़ा होगा तो जल्द ही फ्लैश कर देगा। अगर स्लो है तो स्लो फ्लैश ही होगा। तो आपको इंतज़ार करना होगा, एक एक करके ये फ्लैश होगा, ना कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, डिस्कनेक्ट मत कीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। सो गाइस अब देख सकते हैं फाइनली ये रोम फ्लैश हो चुका है और हमारा फ़ोन यहाँ पर अब बूट होना शुरू हो चुका है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है बूट होने में, क्योंकि हम लोगों ने तो CMD से फ्लैश कर दिया है फास्ट बूट रोम को। तो गाइस यहाँ पर MIUI का लोगो तो आ चुका है हमारे फ़ोन में 4-5 दिनों के बाद, और देखते हैं कि क्या ये बूट भी होता है या नहीं। तो फाइनली अब बूट हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर बूट हो जाएगा और किसी तरह का हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो बूट होने देते हैं, इंतज़ार करते हैं, सब्र करते हैं, देखते हैं कि क्या सचमुच में ये ट्रिक जो है, ये तरीका जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो गाइस जब भी आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो, यानी कि आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में अटक जाए या फिर आपका फ़ोन बूट में अटक जाए, तो बस ये तरीका आप अपना सकते हैं। आपका फ़ोन चाहे कुछ में भी अटके लेकिन फ़ास्ट बूट मोड ज़रूर रहता है किसी भी फ़ोन में। तो यहाँ पर फास्ट बूट मोड जो है वो अनइंस्टॉल नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है किसी भी फ़ोन में। यहाँ पर रिकवरी अनइंस्टॉल होता है, जो स्टॉक रिकवरी आता है फ़ोन के साथ में ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ़ास्ट बूट हमेशा रहता है। तो यहाँ पर फास्ट बूट ही एक तरीका है जो कि हम लोग फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो वरना दूसरा कोई तरीका नहीं होता है फ़ोन को रिकवर करने के लिए।
सो गाइस यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुली हमारा ये फ़ोन बूट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डालना होगा वही एमआई का आईडी और पासवर्ड जो कि आपने पहले डाला हुआ था अपने फ़ोन के अंदर में। तो यहाँ से बूट करने में मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आईडी और पासवर्ड मुझे मालूम है और मुझे किसी तरह का यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मैं इसको आसानी से अपने फ़ोन को बूट कर लूँगा और सेटअप भी कर लूँगा। तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करना होगा उसके बाद ही, क्योंकि हमारा जो सिम लगा हुआ है उसमें इंटरनेट है ही नहीं है। तो यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं सेटअप कर लूँगा। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं किस तरह से मैंने फ्लैश किया है यहाँ पर CMD से, बिना यहाँ पर MI फ्लैश टूल को यूज़ किए हुए। तो कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हैं। सो गाइस फाइनल बात मैं आपको बता दूं, ये सभी काम करने में मुझे यानी कि रोम मैं पहले डाउनलोड करके रख लिया था, प्लेटफॉर्म टूल पहले से था हमारे पास, ADB ड्राइवर भी पहले से था। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ काम करने में, इस डिवाइस को फ्लैश करने में मुझे 25 मिनट का टाइम लग चुका है। तो 25 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। इसको मुझे अभी बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना होगा और एडिटिंग करने के बाद ही आपको यहाँ पर 10-12 मिनट का वीडियो देखने को मिलेगा। देखता हूँ कितने मिनट का बनता है, उतने ही मिनट का मैं अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा छोटा हो। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइज़, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। हाँ ये बात तो सही है, इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम बहुत लगता है, पसीना निकल जाता है। थैंक यू गाइज़।